आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है चांदनी और आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक पे बताने जा रही हूँ, हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। हम मोटिवेशन की जब भी बात करते हैं तो ये बहुत ही ईजी होता है कि हम दूसरे को मोटिवेशन के लिए एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज बता रहे हैं कि जिनसे उनको हेल्प हो मोटिवेट होने में। लेकिन जब हम अपनी बारी आती है, जब हमें खुद पर बारी आती है, हम हमेशा निराश हो जाते हैं, हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते खुद से। तो ये वीडियो पूरा उसी पर है कि हम खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें। ये वीडियो आप प्लीज लास्ट तक देखिएगा, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा और इसमें से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिशियल लगेगा जो आप खुद कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक 11 अमेजिंग पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी सेल्फ मोटिवेशन में। सबसे पहला, ऑलवेज फॉलो योर पैशन। जब हम अपना पैशन फॉलो करते हैं, अपने काम को अपना पैशन बनाते हैं, तो हमें मोटिवेशन की कमी नहीं रहती। हम बहुत ही एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि हम वो चीज कर रहे होते हैं जो हमें पसंद है, जिससे हमें प्यार है। लेकिन हमेशा लाइफ हमें ये चांस नहीं देती। कई बार ऐसा होता है कि हम जो करते हैं, जो हमारा करियर होता है, वो हमारा पैशन नहीं होता है। ऐसे केसेस में हम कई बार निराश होते हैं, हताश होते हैं और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन हमें तब भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपने उस काम के साथ ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई एक्टिविटी रख सकते हैं जो कि आपका पैशन हो, आप उसे एवरीडे कर सकें, जिससे कि आप अपने वर्क स्पेस में भी मोटिवेटेड रहें। सेकेंड, एक बहुत अच्छी चीज है कि हम हमेशा अपने टारगेट्स बनाते हैं, गोल बनाते हैं जो कि हाई एंड होते हैं। हमें हमेशा उन गोल्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में कन्वर्ट करना चाहिए। एक बहुत बड़े गोल से अच्छा है आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे गोल्स रखिए। उससे ये होता है कि जब आप वो अचीव करते हैं तो उसकी विक्ट्री से आपको पुश मिलता है कि आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए भी काम करें। और हमेशा कोशिश करिए कि आप ये जो गोल्स हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आप उनको एक चार्ट में लिख कर अपने सामने कहीं रखें। हमेशा वो विजुअली आपको दिखना चाहिए। विजुअल से आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लस एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि हम 100% फोकस कर पाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहें। जी हाँ, हम हमेशा पॉजिटिव रहें। ये सिर्फ कहने में अच्छा नहीं लगता है कि हमें प्रैक्टिकली करना होता है। अगर आप अपने अंदर ऑप्टिमिस्टिक रहने की कला ले आएंगे, अगर आप उस हैबिट को, उस कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर कंटिन्यू करेंगे, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। मोस्टली आप पॉजिटिव रहेंगे, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। हम हमेशा सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हम में से हर कोई चाहता है कि हम लाइफ में सक्सेस हो, लेकिन हम में से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हमेशा याद रखिए कि जहाँ सक्सेस होता है वहाँ रिस्क होता है, और जहाँ रिस्क होता है वहाँ फेलियर भी होता है। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे फाउंडर्स हैं कंपनी के, जो कि स्टार्टिंग में बहुत बार फेल हुए थे। आप गूगल कर सकते हैं, हर किसी की स्टोरी अवेलेबल है और आप देखेंगे कि इनमें से कई ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग में एक बार नहीं कई दफा फेल हुए होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कमिटमेंट अपने टारगेट से, अपने गोल से नहीं छोड़ा होता। जो उनका एंड रिजल्ट होता है उससे वो हमेशा कमिटेड होते हैं और इसी से ही उन्हें सक्सेस मिलती है। तो हमेशा ही आपका जो एंड गोल है, आप उससे अपना कमिटमेंट बरकरार रखिए। वही है जो आपको मोटिवेशन देता रहेगा। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें आप अपने लाइफ में लेके आइए और आप देखेंगे कि आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहेंगे। हमेशा नहीं भी तो जो चांसेस होते हैं, जो परसेंट होते हैं आपके मोटिवेटेड रहने के, पॉजिटिव रहने के, वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा रहेंगे एंड इट हेल्प्स। हम हमेशा ही सुनते हैं कि जैसी संगति होती है वैसे हम खुद बनते हैं, और ये सिर्फ कहने की नहीं होती है, ये एक फैक्ट है, एक प्रैक्टिकल थिंग है कि हमारा जो सराउंडिंग होता है उसका हम पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपने सराउंडिंग में आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके जैसा सोचते हो, जिनके खुद के लाइफ में कुछ ड्रीम्स हो, कुछ टारगेट्स हो। क्योंकि हमेशा आप याद रखिए, इनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे पर्सनल लाइफ पे भी होता है और हमारे वर्क लाइफ पे भी। तो ऑलवेज कीप सराउंडेड बाय लाइक माइंडेड पीपल। बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन बहुत हेल्पफुल है, ट्रस्ट मी। अपने आप को रिवॉर्ड करना चालू कीजिए। छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी सक्सेस पर अगर आपका एक वीकली टारगेट पूरा होता है तो आप अपने आप को ट्रीट दीजिए। आप देखेंगे कि आपको उससे इतना अच्छा फील होगा, उतनी खुशी होगी कि आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होंगे अपने नेक्स्ट टारगेट को पूरा करने के लिए। तो ऑलवेज रिवॉर्ड योरसेल्फ। हमेशा
अपने टारगेट्स पे, अपने वीकली हो, मंथली हो, ऐसे ही कर करके, छोटे से छोटा हो या बड़ा टारगेट हो, अपने आप को रिवॉर्ड करिए। मैंने हमेशा ही कहा है कि रीडिंग एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी हैबिट होती है। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, कईयों को जो कि अननोन है, लेकिन एक्चुअली में वो हम पर बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ता है। तो आप रीडिंग एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप अपने अंदर लेके आएंगे, ऐसी चीजें पढ़िए, ऐसी बुक्स पढ़िए जो कि सक्सेसफुल लोगों की हो, देखिए कि उन्हें किन चीजों ने मोटिवेट किया एंड कीप गोइंग प्रोसेस में रखा, कि वो हमेशा मेहनत करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे। ऐसी चीजें पढ़िए एंड आप देखेंगे कि आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारे केसेस में जो डीमोटिवेशन का कारण होता है वो ये भी होता है कि हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, हम फेल होते हैं, कई बार हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को एक ब्रेक नहीं देते। वो जो एक छोटा सा ब्रेक होता है, अगर हम अपने आप को देते हैं तो हमें वो रिलैक्स फील कराता है, हमें वो बेटर फील कराता है, हमें फिर वो एनर्जी आती है जिसमें हम वापस अच्छे से उसी एंथुजियाज्म के साथ हम काम करते हैं। लेकिन हम वो तब होता है जब हम अपने आप को ब्रेक देते हैं। तो गिव योरसेल्फ अ ब्रेक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रियली हेल्प्स। ये मैंने आपको 8 पॉइंट्स बता दिए हैं। जो लास्ट की 3 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर मी। सो आप उन्हें अच्छे से सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली वो क्या है। तो उनमें से जो 9th पॉइंट है वो है बी थैंकफुल। आप इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आप अगर थैंकफुल रहेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे कि आपने क्या किया है, आप अगर उसके लिए थैंकफुल रहेंगे तो वो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आप ये कर सकते हैं। जब आप वो कर सकते हैं तो आप ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं कर सकते। आपको वो मोटिवेट करता है, प्लस वो आपको मेंटली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थैंकफुल रहें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मोटिवेट अदर्स। हम सब इसमें बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे को जब मोटिवेशन देना होता है, मोटिवेट करना होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, तो हम बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसके साथ हम एक चीज जो है वो हल्की सी स्किप कर जाते हैं कि हमें हमेशा करते रहना चाहिए। उसका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो हम करते हैं, जो हम देते हैं, वो एक्चुअली हमारे पास वापस आता है। और ये फैक्ट है, इसे आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे कि हम जो करते हैं, हम जैसा करते हैं, वो हमारे पास वापस आता है। तो कीप मोटिवेटिंग अदर्स। आप दूसरों को मोटिवेट करिए, उन्हें बेटर फील कराइए, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करिए एंड आप देखेंगे कि आप खुद भी वैसा फील करते हैं। और लास्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि मेंटली हमें स्ट्रांग करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो है अगर आप मोटिवेशनल स्टोरीज सुनेंगे। अगर आप बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रियल लाइफ स्ट्रगल बताया जाता है, स्टोरीज बताई जाती हैं, आप अगर उन्हें सुनेंगे, एक प्लेटफॉर्म है जैसे टेड टॉक, अगर आप उस पे भी जाएंगे, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी आपको मिलेगा। आप अगर उस प्लेटफॉर्म में भी जाएंगे, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहां पे लोगों की स्टोरी सुनेंगे जो कि रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, उनसे भी हमको बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि कितने संघर्ष के बाद, कितने स्ट्रगल के बाद वो लोग अचीव करते हैं लाइफ में कुछ। एंड ऐसे ही लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है उन प्लेटफॉर्म्स पे एंड आपको वो रियली मेंटली बहुत स्ट्रांग फील कराता है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि आप कर सकते हैं अपने लाइफ में। एंड आपको वो सेल्फ मोटिवेशन में बहुत हेल्प करता है। जब आप देखेंगे कि वहां पे ऐसे बहुत से लोग भी होते हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप होते हैं और आप आज आपके पास सब कुछ है, आप ऑटोमेटिकली आप उन्हें देखेंगे और जब आप अपने आप को देखेंगे आपको बेटर फील होगा कि यार जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो आप वो जरूर देखिए, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। एंड आई होप आपको मेरे ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हों। इनमें से अगर आप कुछ भी बिगनिंग में अपने अंदर लाते हैं, अगर आप अपने रूटीन में लाते हैं, ये हैबिट्स डेवलप करते हैं, तो आपको चेंजेस खुद में दिखेंगे कि आप कितने मोटिवेटेड, एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव रहते हैं, आप कितने स्ट्रांग मेंटली फील करते हैं। एंड आई होप विद दिस आई एंड माई वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। उसी से आप मेरे से जुड़े रहेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।